जो मूवी बनी है संभाजी के ऊपर, छत्रपति संभाजी हमारे हैं, जो महाराष्ट्र के, नॉट इवन महाराष्ट्र, यू कैन टेल पूरे हिंद भारत के। तो उनकी मैंने बायोपिक, एक्चुअली ये बायोपिक ही जैसी लगी मुझे, टोटली बायोपिक जैसी लगी मूवी। आई टेल यू, मैं स्टार्टिंग में लाइक मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो एपिक होगी, बहुत सारे लड़ाई होंगे, ये होंगे बहुत तरीके से, किस तरीके से लाइक हम मराठा फौज ने इस्टेब्लिश किया था आफ्टर शिवाजी के बाद कुछ कैरेक्टर हुआ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं मूवी में। मूवी थोड़ा कुछ अलग अलग फेज़ में था, बहुत से इमोशन फेज़ में थे, क्योंकि मैंने सुबह 6 बजे मैं अपना घर छोड़ के लाइक मैं थाने गया था वहाँ कवर करने के। बट वन थिंग इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी, मैंने देखा कि बहुत यंग लड़के हैं जो लाइक 18 है, 20 है, 24 है, बहुत यंग लड़के भी थिएटर्स में आए थे। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी। जो लक्ष्मण सर ने जो बनाया मूवी है बहुत अच्छी तरह से, और यंग बच्चे आए, स्पेशली महाराष्ट्रन पीपल, लॉट्स ऑफ महाराष्ट्रन पीपल फ्रॉम थाने पीपल, दे हैव विजिटेड द थिएटर। मूवी बहुत अच्छी बनी है। पहले हाफ मैं ऐसा लग रहा, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोला यार मैं सीरियल देख रहा, ऐसा लग रहा पूरा लाइक उनकी इतनी लंबी लाइफ स्टोरी लाइक फटाफट, और उसको बहुत अच्छी तरह से फेजेस में दिखाई, संभाजी किस तरह से अटैक करके उनके डैडी के डैड शिवाजी, जो शिवा का कुछ दिखाया नहीं, शिवाजी जी का ज़्यादा नहीं दिखाया, सिर्फ एक हल्का सा स्टोरी दिखाया। फिर उसके बाद पिक्चर चालू होती है, फिर वहाँ से लाइक पिक्चर वॉर एपिक में जाती है, किस तरीके से संभाजी का छावा, किस तरीके से उनको शेर के साथ लड़ते वक्त दिखाया। वो वॉर लाइक बुरहानपुर, जो पूर्व मुगल का जो उस टाइम का सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट जो नॉर्थ साइड का जो रहता है, उसको डिस्ट्रॉय करके दिखाने के लिए मुगल भाई शिवाजी नहीं रहे, जिसमें औरंगज़ेब का जो कैरेक्टर अक्षय कुमार ने रहा, शिवा नहीं रहा, लेकिन अभी भी छावा जिंदा है, उसका शेर का बेटा अभी भी जिंदा है। डायलॉग्स वेरी गुड इन दिस मूवी। फिर फिर पंच लाइन, फिर उसमें रश्मिका जो उनकी वाइफ का किरदार की काफ़ी अच्छा लोड है। लेकिन यार बोलते ना घर का भेड़ी लंका है, हमारे हमारे नहीं, हर जगह एक्चुअली यही होता है, अपने घर में कोई ना कोई रहता है जिसको प्रॉब्लम होती है। शिवाजी के भी टाइम पे भी काफ़ी हुआ था, अभी उनके बेटे छत्रपति संभाजी है, उनके उनके भी टाइम पे भी काफ़ी हुआ कि पूरी मेन पावर छत्रपति के पास होती है, और वही छत्रपति के पास जो 2 टेरिटरी जो रहती है, जो उनके 2 जो सेवक कारगर, उनका भी थोड़ा मुझे नाम अभी ध्यान में नहीं है। अच्छा ऐसे गधेलों का नाम याद नहीं रहा यार, अपने ही राजा को मरवा देना, उनको उनको वो 2 जागीर की उनको रूलिंग टोटल का पावर उनको नहीं दिया जाता, उसके लिए ये मीन्स लाइक गद्दारी। ये तो हम लोग ने यहाँ पे भी देखा है, पानीपत वॉर में भी देखा, पानीपत मूवी में लाइक चलती वॉर्स में से लाइक अपना फौज निकाल लेना, पानीपत मूवी में देखा। बोला यार हम, हमारे खुद के लोग ने हमारे लोगों को मारा है, ठीक है। अंग्रेज़ तब राज करने में कामयाब हुए थे कि हम खुद ही हथियार डाल चुके थे और हमारे लोगों को हमने मरवाया था। जैसे देख रहे हैं आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका खबरी दिया तभी जाके चंद्रशेखर आज़ाद मरे। ऐसे ऐसे बहुत से ब्रूटल यार कहानी है हमारे पास। तो फिर उनको वहाँ पे फिर सेकेंड हाँ फिर फेज़ में फिर उनकी जो माँ जो रहती है, जो मुँह बोली माँ रहती है, वो भी अपने बेटों की गद्दी में मोह माया में छत्रपति को खिलाफ रह गए। लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पता था कि औरंगज़ेब का बेटा अकबर अपने बाप के खिलाफ था, और वो आया था संभाजी के पास अपने बाप की गद्दी गिराने के लिए, मदद मांगने के लिए। जस्ट थिंग वाज न्यू, काफ़ी न्यू चीज़ मुझे हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स वाले थे, हम लोग पढ़े हैं, हम लोगों ने देखा नहीं है। और कुछ पढ़ के यार आउट ऑफ दिमाग से उड़ चुका है। एंड फिर वो भी आया, फिर अकबर को भी नहीं, उसका नाम अकबर रहता है औरंगज़ेब के बेटे का, फिर उसका भी काफ़ी उसको भी पना, शिवाजी यही कहते हैं कि सॉरी संभाजी यही कहते हैं, छत्रपति संभाजी यही कहते हैं कि भाई हमारे खून में गद्दारी नहीं है, हम लोग आपस में भले झगड़ लेते हैं लेकिन हम अपने के ऊपर वार नहीं करते, ये हमारे में तुम्हारे और हमारे में फ़र्क है। डायलॉग काफ़ी अच्छी है। फिर वहीं पे वो पोल खुल जाता है कि वो जो औरंगज़ेब का जो बेटा था अकबर, बताते देखो आप ही की मुँह बुरी माँ आपको मारना चाहती है, जो आपके लाइक वहाँ पे लाइक बोलते हैं ना, एक दिल एकदम भर जाता है संभाजी का।
ऐसे ही दिखाया सीन। फिर उसके बाद सेकेंड वॉर एपिक, फिर एक वॉर एपिक और एक और छोटा सा हल्का सा है गुरिल्ला वॉरफेयर। इस मूवी में बहुत अच्छी तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर, जैसे ही जब औरंगजेब वहाँ से आना चालू कर देता है ढक्कन में, मीन साउथ में अपना शामियाना लेके आता है, वहाँ से पूरे दिल्ली छोड़ के आता है। 9 साल उसको लगते हैं भाई, 9 साल लिखा है कि सामाजी को पकड़ने के लिए उसे 9 साल लगते हैं। उसके ऊपर कितने कितने अटैक होते हैं, उसकी आर्मी आधा हो जाती है। गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत अच्छी तरह से दिखाया है इसमें, लक्ष्मण सर ने डायरेक्ट होमवर्क बहुत अच्छी तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर किया है। छुप के मारना, यहाँ मारना, उस तरीके से वहाँ लड़की बन के मारना। सामाजी को लोग ढूंढते रहते, उनको कहीं नहीं मिला सामाजी, कहीं नहीं मिला सामाजी, के एक ये भी नहीं मिला। लास्ट में वही जो दिखाया, जो जो उनके जो दो टेरिटरी वाले, जो उनके जो दो रहते हैं आदमी, जो औरंगजेब औरंगजेब को खबरी दे के चले जाते कि भाई ये चाहता, मैं इससे पावर मांगा तो इसने पावर मुझे दिया नहीं, तो तू उसको हरा और मुझे पावर दे दे वो, और मुझे मेरा ये दे दे। मतलब 1500 वहाँ पे मालवा रहते, मीन्स मालवा मतलब वॉरियर्स होते हैं जो सामाजी के प्रोटेक्शन में रहते हैं, और वो किले में रहते हैं। और उनके साथ जो जो रोल उन्होंने विनीत विनीत कुमार ने बहुत अच्छी तरह से रोल निभाया, उनका जो राजा का रोल काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है। जो वो दोनों मिलकर विनीत कुमार जो जिस राजा का रोल कैरेक्टर, उनके ऊपर उंगली उठी रहती कि भाई तू गद्दार है, तू इसके साथ है, ये वो। फाइनली वो वहाँ पे अपना ही हैज शोन हिज रियल ऑनेस्टी, रियल पेट्रियोटिज्म टुवर्ड द माराठा किंगडम, टुवर्ड द हिंदू स्वराज किंगडम, टुवर्ड द स्वराज। और फिर उसके बाद आगे वॉर बहुत अच्छी तरह से लड़ते लड़ते लाइक फाइनली संभाजी गॉट कैप्चर। लेकिन एक्चुअली एक्चुअली मुझे क्या लगा था संभाजी को निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे मैंने मराठी मूवी में देखा जहाँ पे शिवाजी कैप्चर होने आते हैं, लेकिन उनको उनके जो जितने भी वॉरियर्स जो रहते हैं, उनके जो बॉडी गार्ड प्रोटेक्शन जो रहते हैं सिपाही, वो निकाल देते हैं। तो शिवाजी जिंदा रहेगा तो इस स्वराज जिंदा रहेगा। लेकिन यहाँ पे लेकिन उनको दिखाया कि वो लड़ने के लिए चले जाते हैं, और वो लड़ने के लिए चले जाते हैं। वही वे देन ही उनको कैप्चर, संभाजी को, छत्रपति संभाजी को कैप्चर कर लिया जाता, और कैप्चर करके उनको फिर मुगल के सामने। ऑब्वियसली यार, जब आप दुश्मन के सामने रहेंगे तो आपके साथ किस तरीके से डिपेंड किया जाएगा, और वो भी औरंगजेब से, जिसने अपने पूरे गद्दी, अपने पूरे फैमिली को मार के किया है, तो उसका उसका क्या भरोसा। तो नखून निकाल देते काफ़ी, वो जो बोलते हैं ना, जो एक आधा घंटा 45 मिनट का जो सीन्स है बहुत इमोशनल है। थिएटर में मैंने लोगों को देखा छत्रपति संभाजी की जय चिल्लाते चिल्लाते, लोगों को यहाँ तक आई हैव सीन द टीयर्स यार, मैंने रोते वक्त भी देखा है यार, बहुत लाइक हो गया था। और जो जब मैंने इंटरव्यू दिया था, बहुत से लोग रो रो के देख रहे, इमोशनली हो गए थे यार इंटरव्यूज देखे। उनका नखून निकाला जाता है, उनके आंखें फोड़ दी जाती है, उनके साथ जो दूसरे जो रहते हैं कवि, जो जो उनके साथ जो पकड़े जाते हैं, जो जिनको गद्दार बोला जाता है, जो ईमानदार रहते हैं उनकी तरफ, उनको भी बहुत, विनीत कुमार का जो रोल निभाया, उनको भी मौत दे दिया जाता है। संभाजी को यहाँ तक कि ऑफ़र दिया जाता भाई। एक्चुअली ये लाइन मुझे नहीं पता, उसमें देखा कि आँख आँख फोड़े की ज़बान निकालने हो, तो उनको मारने से पहले बोला जाता है कि भाई तू मेरी तरफ आ जा, तुझे धर्म बदलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक जो मैंने सुना है काफ़ी लाइन कि संभाजी को ये भी बोला जाता है मैं अपनी बेटी से भी शादी करवा दूंगा, क्या नहीं, ऐसा जो लाइन जो बोलता है ना कि संभाजी बोलता तू अपनी बेटी को सौंप दे तब भी मैं तेरे नहीं करूँ। मेरे ख्याल से ये लाइन एक्चुअली उसमें नहीं दिखा, शायद पता नहीं वो काल्पनिक है क्या नहीं है। कुछ कुछ फ्रिक्शंस भी होते हैं पिक्चर में बनाने के जिस तरीके से, तो लाइक वहाँ पे उनको ब्रूटली ज़बान भी खींच के फाइनली जगदम्बा जगदम्बा हमेशा वो अपना पूरा सहन कर लेते, बोलते ही वो अपना देह त्याग कर देते। फिर लाइक जो है ना, जो उनको जिस तरह से पकड़ा, यहाँ मारना काटना, फिर ज़बान निकालना, फिर आँखें फोड़ देना, इस तरीके से जो ब्रूटल, इससे बहुत ब्रूटल हिंदू हिंदू पॉपुलेशन के साथ बहुत ब्रूटली हुआ था। अंग्रेज़ के टाइम पे हुआ था, मुस्लिम राजा के साथ में हुआ था, पोर्चुगीज़ में भी गोवा लोग के साथ हुआ था, बहुत हुआ है यार। मैंने बहुत ऐसे ऐसे सो तरीके से, जब आप देखते हो ना ये कैरेक्टर को थिएटर पे आँखों से देखते हो, तो आपको समझ में आता है हमारे पूर्वजों लोग ने कितनी कितनी बोलते हैं ना बलिदान दिया, तब जाके हम हिंदू लोग पैदा हुए, और हमें लाइक जीने का जो हक मिला है आज हमारे। जो अवधी लोग भी कितने लाइक उन्होंने पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के अपने आप को बचाया हिटलर के टाइम में। हम लोग तो लाइक हिटलर ने हमारे पास कितने, औरंगज़ेब हो गए, ये हो गया, मुग़ल हो गए, ब्रिटिश हो गए, पोर्चुगीज़ हो गए, बहुत से राजा मार मार के, और हम हिंदू लोग आज बचे हमारे देश में। तो यहीं पे फिर कहानी ख़त्म होती है मेरे ख्याल से। पार्ट 2 आई थिंक सो, पार्ट 2 लक्ष्मण सर को प्लीज़ बनाना चाहिए, पार्ट 2 होना चाहिए। आगे की कहानी संभाजी के बाद फिर हाउ द मरहम एम्पायर, फिर
जो उनकी मुँह बोली बेटी का जो लड़का जो रहता है, उनको गद्दी पे वहाँ पे दिखाया, रानी जो सामाजी की जो वाइफ़ रहती है, जो रानी माई आप बोलेंगे, तो उन्हें तो वो उनको गद्दी पे बिठा के नया छत्रपति घोषित करते हैं। लेकिन एक डायलॉग बहुत अच्छे-अच्छे उसमें, एंडिंग के जो होते हैं ना 40-50 मिनट के लिए, 1 घंटे के इंटरवल के बाद, उसमें डायलॉग ये काश मेरे काश ऐसा हमारी बंजर ज़मीन में ऐसा फूल खिला था, जो ये सामाजी के ऊपर ये वोट दिया। सामाजी एक फूल है, औरंगज़ेब का औरंगज़ेब का बेटा उसके खिलाफ हो के माँ बाप को मारने के लिए भी तैयार था, जब वो अपने इस सामाजी के पास चले गया था। वही सोच के वो बोलता भाई मेरे पास ऐसे क्यों नहीं है लोग। दिस इज़ व्हाट वी हिंदुज़्म पीपल आर दैट, हमारे पास धोखेबाज भी तो है, और लेकिन जब जो ईमानदार देशभक्त था, जैसे सामाजी जैसे वीर जो पैदा हुए इस धरती पे, शिवाजी और भी बहुत से, भगत सिंह और जितने भी है, और शायद आज पुलवामा अटैक भी है, तो वो अपना बलिदान दिए, तभी तो आज भी हम लोग भी जिंदा है। सो गाइस, दिस मूवी आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी रेटिंग, क्योंकि इस मूवी को रेटिंग नहीं बनता, बिकॉज मूवी इज बिगर देन अ रेटिंग। मैंने वहाँ पे किसी को रेटिंग नहीं, एक गलती से मेरे मुंह से निकल भी गया, लेकिन उन्होंने बोला क्या मूवी को रेटिंग टू, मैंने बोला हाँ सर, इस मूवी को रेटिंग नहीं देना चाहिए। सो यू गो एंड वॉच इट विथ योर फैमिली। हाँ, लेकिन बहुत से लोगों ने मराठी में इसको रिक्वेस्ट किया था। अब पता नहीं, अब जो भी था, मेरे ख्याल से मराठी में बहुत से लोगों को माना, लेकिन नॉर्थ ईस्ट साइड, साउथ ईस्ट साइड, दक्षिण भारत में बहुत लोगों को कुछ-कुछ कैरेक्टर्स नहीं पता है। उनको भी बलिदान पता चलेगा, हमारे राजा लोग ने किस तरीके से बलिदान दिया था जो अपने देश के लिए। फ्रॉम माय साइड आई ऑलवेज़ टेल यू, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। दिस मूवी डज़न्ट डिज़र्व अ रेटिंग, दिस मूवी डज़ डिज़र्व अप्रिसिएशन ऑफ द कैरेक्टर। Akshay Kumar has a villain role, Aurangzeb Ditto did very ब्यूटीफुली डन। मेकअप ऐसा लगता था यार औरंगजेब भी कोई देख रहा हो। संभाजी का रोल, छत्रपति संभाजी का रोल, विकी कौशिक, गेम चेंजिंग ऑफ हिज एक्टिंग करियर। विनीत कुमार सुपर्बली डन। डायना ने जो उनकी मुगल की बेटी का रोल किया, ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन लाइक ठीक है। फिर आशुतोष राणा, उन्होंने भी राजा का रोल किया बहुत अच्छी तरीके से। फिर गजनी के जो विलन थे हिंदी पिक्चर में, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह से रोल किया है। देन व्हाट यू कॉल रश्मिका, वाह डैम गुड। उनकी वाइफ का जो रोल लिया है, जैसा उनको फील होता है वहाँ पे प्रिय सखी करके, मतलब उनकी फ्रेंड, वाइफ और फ्रेंड दोनों, उनका रोल बहुत अच्छी तरीके से। सो गाइज प्लीज़ गो एंड वॉच इट। फ्रॉम माई साइड, नो रेटिंग, 100% full of marks. Just go and watch it and enjoy our history, golden history of India. हमारे हिंदुज़म का बहुत बड़ा अच्छा हिस्ट्री है।